हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जो भी बच्चे परमानेंट जॉब्स के लिए इंतज़ार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली साइंटिस्ट बी की काफ़ी सारी पोजीशंस हैं। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है cpcb.nic.in। इस वेबसाइट को ओपन करके जब आप ऊपर देखिए, यहाँ पे ये जॉब्स का एक सेक्शन है, इसको जब आप क्लिक करोगे सो यू कैन सी हियर कि जो फर्स्ट वाला ही एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है करंट जॉब्स में, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सो वी कैन सी हियर टोटल जो पोस्ट हैं कौन कौन सी निकली हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल से और 28 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। एंड साइंटिस्ट बी की टोटल 22 पोजीशंस हैं, जिसमें से 3 SC की, 1 ST, 7 OBC, EWS की एक और अनरिजर्व कैटेगरी की 10 पोस्ट हैं। जो अपर एज लिमिट है दैट इज 35 ईयर्स। इसके अलावा भी टोटल 18 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हैं। 74 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें से 22 साइंटिस्ट बी की पोजीशंस हैं। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लेवल 10 का पे मैट्रिक्स मिलेगा साइंटिस्ट बी की पोजीशन पे आपको 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक का आपका जो सैलरी है वो हो सकता है। सो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा और भी पोजीशंस हैं जैसे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर जिसकी 2 पोजीशंस हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जिसकी 4 पोजीशंस हैं, एंड टेक्निकल सुपरवाइजर की 5 पोजीशन है, असिस्टेंट की 4 पोजीशन है, अकाउंट्स असिस्टेंट की 2 हैं, जूनियर ट्रांसलेटर की 1, सीनियर ड्रॉट्समैन की 1 पोजीशन, जूनियर टेक्नीशियन की 2, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2, अपर डिवीजन क्लर्क की 8, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की 1 पोजीशन है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 3 पोजीशन है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 पोजीशन है, लोअर डिवीजन क्लर्क की 5 पोजीशन है और फील्ड अटेंडेंट की 1 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 3 पोजीशन है। अब इनका जो डिटेल है उसको हम देखेंगे नीचे जाके। सो यहाँ पे रिजर्वेशन भी है जो अलग अलग बता रखा है ऑलरेडी। ऑल्दो इसी पूरे इसी टेबल में ही इन्होंने अलग अलग रिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनको अलग अलग बता रखा है। बाकी PWBD कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या क्या डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, दे कैन सी हियर। So we will go down and here we can see the educational qualification and experience जो कि required होगा। So scientist B की position के लिए क्या क्या essential qualification चाहिए। So bachelor's degree in engineering or technology from a recognized university or institution in environmental engineering। So environmental engineering वाले स्टूडेंट के लिए 4 पोजीशन है, सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 पोजीशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए 2 पोजीशन है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 1 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। सो प्रेफरेंशियल मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ये प्रेफरेंशियल रहेगा। बैचलर्स डिग्री वाले एलिजिबल है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही है, लेकिन अगर मास्टर्स डिग्री किया हुआ है आपने तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, या तो ऊपर वाली एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो या फिर मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, मतलब आपका नॉर्मल अगर MSc आपने केमिस्ट्री से कर रखा है तो उसके लिए 3 पोजीशन है। एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो 3 पोजीशन है। माइक्रोबायोलॉजी से अगर आपने MSc किया है तो 2 पोस्ट है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पर भी प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर PhD उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। सो स्टूडेंट्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये मास्टर्स वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस मतलब अगर इस तरह के स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर द मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स। बाकी सभी के लिए भी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, जैसे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, साथ पे एक्सपीरियंस और जो भी चीज़ें हैं जिस भी पोजीशन के लिए आप देखना चाहते हैं उन सभी के कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दे रखे हैं। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, सो यहाँ पे इनके पास बैचलर्स डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है।
सो 3 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में मांगा है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मास्टर्स डिग्री हो साइंस में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, preferably in pollution control and related subjects in any organization or institution of repute. So काफ़ी सारी और पोजीशंस हैं यहाँ पे, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 3 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, तो आप टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की पोजीशन के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए कोई सी भी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा जिसमें इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और बेसिकली हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट, जिसके अंदर बैचलर्स डिग्री चाहिए कॉमर्स से फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंट्स और ऑडिट कैश हैंडलिंग के अंदर। जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोजीशन है उसमें मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। सीनियर ड्रॉट्समैन, देन जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए फ्रॉम साइंस एंड रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। डिज़ायरेबल उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका डिग्री है, अगर आपका बैचलर्स डिग्री किया हुआ है साइंस में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट इज अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल है वो दे रखी है। ऑलमोस्ट सबमिट 12th आई थिंक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और इसके अलावा इन्होंने जो टाइपिंग स्पीड है वो मांगी है, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड टेस्ट यहाँ पे ये लोग करने वाले हैं। लोअर क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क के अंदर भी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th प्लस टाइपिंग जो स्पीड है उसको टेस्ट किया जाएगा। फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है एक जिसमें 10th है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल यहाँ पे दे रखी है, अगर ये होगा तो प्रेफरेंस मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी 10th पास चाहिए यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहें या आपके जो भी नोन हैं उनको आप ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको चांस मिल जाता है तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल होगा और आपको इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है इन पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए। फीस यहाँ पे लगने वाली है 2 hours एग्जाम अगर आप देते हो तो 750 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी और 250 रुपीज़ फॉर टेस्ट सेशन, 1000 रुपीज़ टोटल आपके लगने वाले हैं। 1 hour एग्जाम के लिए 350 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी, 150 रुपीज़ फॉर टेस्ट सेशन, टोटल 500 रुपीज़ का फ़ी आपका लगेगा। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा जो फ़ी है आपको फिल करना है। SC, ST, PWD और ex servicemen women are exempted from paying examination fee. However, all candidates are required to register and pay a test session charge rupees 250 for 2-hour test and 150 for 1-hour test at the time of registration. तो ये तो सभी को करवाना ही है, दोनों ही टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सभी स्टूडेंट्स को। Now the board reserves the right to post the selected candidates anywhere in India. Anywhere in India आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिस सिटी में चाहें वहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगा। सो इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो कहीं भी आपको जॉब लग सकती है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं, अगर आपने मिस्टेकनली कुछ लिख दिया है तो उसको आप चेक करके अच्छी तरह से फिर फॉर्म फिल करना है। देन जो भी स्टूडेंट्स कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने जिस जो भी एम्प्लॉयर है करंट एम्प्लॉयर, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना है। नाउ जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्हें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, अभी आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ पोस्ट विदाउट गिविंग एनी रीजन। सो जो पोल्यूशन बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, भी लोग नंबर ऑफ पोस्ट में चेंज कर सकते हैं, दे आर सेइंग। सो और भी काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैंडिडेट्स एडमिशन टू रिटन टेस्ट स्किल
trade test, interview, and subsequent process is strictly provisional. The mere fact that the call letter has been issued to the candidate does not imply that his or her candidature has been finally cleared by CPCB. तो अगर आपको कॉल किया जाता है दैट डजंट मीन कि आपको जॉब मिल गई है. उसके बाद में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी क्राइटेरिया होंगे उनके, उसके बेसिस पे लोग स्क्रीनिंग करने वाले हैं. Now, candidate scoring less than the cutoff marks as given below will not be considered for the next stage of recruitment. So, unreserved category को कम से कम 35% मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने, OBC EWS को 30% और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको 25%. तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है. तो जो एग्जाम आपका होने वाला है इतना एटलीस्ट आपको स्कोर उसमें करना ही होगा टू रीच टू द नेक्स्ट स्टेज. सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई कंप्लीट डिटेल्स की यहाँ पे. और कुछ एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे दिए हुए थे, सो यू कैन चेक इट आउट. ऑलराइट. सो काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखे हैं इसमें. जैसे ये एज रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए, जो भी एज लिमिट है उसमें 5 साल की छूट दी गई है. OBC कैटेगरी में 3 ईयर्स की, PWBD कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स की, PWBD OBC कैटेगरी के लिए 13 ईयर्स की, देन PWBD SC/ST कैटेगरी के लिए 15 ईयर्स की. और इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स हैं. सो दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स. बट सबसे जो अच्छी पोस्ट इसके अंदर दी हुई है और काफ़ी अच्छा नंबर है, दैट इज़ साइंटिस्ट B पोजीशन विच इज़ अ लेवल 10 इन पे मैट्रिक्स. सो इसके लिए डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो पोजीशंस आई हैं उनके बारे में. तो अगर आपको आप अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा. इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे इस चैनल को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे यूट्यूब पर आने वाले सभी वीडियोज़ के. सो QR स्कैन करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.